प्यारे बच्चों, मैं मनोज शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। तो बच्चों, आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सभी चैप्टर्स की रिवीजन के वीडियोस मिलते रहें। स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स गणित 10th क्लास, चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.1। यहां से आज हम अपनी रिवीजन स्टार्ट। बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। पहला 135 और 225, दूसरा 196 एंड 38,220 कर लें इसको 38,220, और तीसरा 867 और 255। सो हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 135 एंड 225। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में बड़ी है। सिंस कैसे लिखेंगे? सिंस इंग्लिश वाले सिंस, हिंदी क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, तो हमने पता लगा लिया। अब ईडीए का प्रयोग करने पर यूजिंग ईडीए, ईडीए में आपने क्या करना है, रफ में आपने 225 को 135 से भाग करके डिवाइड करके देख लेना है। जब आप इसको भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 225 बराबर है 135 गुणा 1 प्लस 90। ठीक है, जो 1 है वो आपका भागफल है और 90 जो है आपका वो शेषफल है। तो अब हम यहाँ पर शेषफल देखेंगे। शेषफल इन रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम यूजिंग ईडीए अगेन, ईडीए का पुनः प्रयोग करेंगे। ईडीए का पुनः का प्रयोग करेंगे 135 और 90 के ऊपर, तो हमारे पास आएगा 135 बराबर है 90 गुणा 1 प्लस 45। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि शेषफल जो रिमाइंडर है 45 नहीं बराबर है 0। ठीक है, फिर यूजिंग ईडीए अगेन, ईडीए का पुनः प्रयोग करने पर 90 बराबर है 45 गुना 2 जमा 0। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो शेषफल है वो 0 आ चुका है, इसलिए देयरफॉर क्लोजिंग ईडीए, अतः ईडीए को बंद करने पर, बंद कर देंगे हम लोग, हम फिर आंसर लिखेंगे अतः, और इंग्लिश वाले हेंस एचसीएफ ब्रैकेट में 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। ठीक है बेटा, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, एचसीएफ आया 45। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220, तो इसको हल करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 38,220 है वो बड़ा है किससे, 196 से, तो ईडीए का प्रयोग करने पर यूजिंग ईडीए ऐसे लिखते जाएंगे आप लोग, 38,220 बराबर है 196 गुणा 195 जमा 0। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब 38,220 को 196 से भाग करेंगे, हमारे पास भागफल यानी क्वोशिएंट आएगा 195 और रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में 0 आ जाता है, तो हेयर रिमाइंडर, यहाँ शेषफल 0 आ गया। देयरफॉर क्लोजिंग ईडीए, अतः ईडीए का प्रयोग बंद करने पर हमारे पास अब क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा अतः हेंस एचसीएफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। तो 196 ही इन दोनों का एचसीएफ है। नाउ इसी प्रकार से
867 एंड 255। HCF फाइंड आउट करना है 867 और 255 का। हल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 867 बड़ा है किससे? 255 से। तो यूजिंग ईडीए का प्रयोग करने पर क्या आएगा हमारे पास? 867 को भाग करेंगे 255 से तो हमारे पास आएगा 867 बराबर है 255 गुणा 3 जमा 102। ठीक है बेटा, 3 आपका भागफल और 102 शेषफल। यहाँ रिमाइंडर, यहाँ शेषफल 102 बराबर है, नहीं बराबर है 0, अभी 0 के बराबर नहीं आया। Therefore, using EDA again, EDA का पुनः प्रयोग करने पर तो हमारे पास क्या आएगा? 255 बराबर है 102 गुणा 2 प्लस 51। 255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, वो आ रहा है 51 नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं है। Therefore, using EDA again, EDA का पुनः प्रयोग करेंगे तो आप लिखेंगे EDA का पुनः प्रयोग करने पर तो 102 बराबर है 51 गुणा 2 प्लस 0। अब जो हम लोग जो है EDA वो किस पे लगाएंगे? जो पहले प्रश्न का हमारा जिससे हमने भाग किया था, ठीक है, 102 से, और जो हमारा शेषफल आया था उन दोनों पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 102 बराबर है 51 गुणा 2 प्लस 0। 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेटा कि जो यहाँ पे शेषफल आ गया है, रिमाइंडर शेषफल इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्लोजिंग EDA, अब EDA को बंद कर देते हैं। EDA को बंद करने पर, ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है? HCF। हेंस अतः HCF 867 एंड 255 इज इक्वल्स टू 51। ठीक है बेटा, तो इस तरह के बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 2 आपके एग्जांपल्स हैं बुक में ही, वो भी आपने कर लेने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्या कह रहा है? अगर हिंदी में इस प्रश्न को देखें तो हिंदी में कहता है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस तरह का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख लेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम एक इंटीजर a मान लेते हैं और दूसरा इंटीजर मानते हैं b, वो इज इक्वल टू 6। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाते हैं। a इज इक्वल टू 6q प्लस r। a को हम कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू 6q हो सकता है अगर r की वैल्यू 0 है, या 6q प्लस 1 हो सकता है यदि r की वैल्यू 1 है, 6q प्लस 2 if value of r is 2, 6q plus 3 if value of r is 3, or 6q plus 4 when value of r is 4, and when value of r is 5 then a will be 6q plus 5, right? Now अब यहां पर हम इसको देख लेते हैं। if a is equal to 6q और 6q plus 2 और 6q plus 4, यदि a इन 3 टाइप्स का हो, 6q, 6q plus 2 और 6q plus 4, then it will be even number divisible by 2।
ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर द आंसर इज इवन नंबर। तो 6 इवन नंबर है, अगर q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर इवन नंबर आएगा। सिमिलरली 6q प्लस 2 में क्या होगा? 6q आपका इवन नंबर है, ठीक है, और 2 अगर इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करते हैं तो वो इवन ही होता है। सिमिलरली 6q प्लस 4, तो इन अगर इफ a is of type 6q, 6q plus 2 or 6q plus 4, then it will be even number divisible by 2. Now, अब पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। अब पॉजिटिव इंटीजर दो ही हो सकता है, या इवन होगा या ऑड होगा, तो इसलिए जो तीन बच गए हमारे कौन कौन से, देयरफॉर a is equal to 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are positive odd integers, right? सिमिलरली हिंदी मीडियम वाले भी कर लेंगे। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1 या 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। राइट बेटा, तो हल करते हैं। मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर है 6। यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा a बराबर है 6q जमा r, जहां q बड़ा है और बराबर है 0 के, और r बराबर है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि r हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के तथा छोटा होता है 6 से। अतः a इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो a इन 6 रूपों का होगा। अब यदि a इज इक्वल टू 6q या 6q जमा 2 या 6q जमा 4 रूप का होगा तो यह सम तथा 2 से विभाज्य होगा। जैसा कि मैंने अभी पहले बता दिया आपको कि यदि किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करें तो उत्तर भी सम ही आता है, और सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ें तब भी उत्तर सम आता है। तो इसका मतलब हो गया, जो अब एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो दो ही टाइप का होता है, सम या विषम। तो जो पहले तीन है वो तो सम हो गए, तो जो बाकी तीन बचे कौन कौन से, अतः a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। तो बेटा का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेटा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।